नमस्कार। देश में कोरोना से बिगड़ते हालात पर प्रधानमंत्री मोदी की अहम बैठक जारी है। बैठक में कई केंद्रीय मंत्री और आला अधिकारी शामिल हैं। बैठक में टीकाकरण और बाकी इंतजामों की समीक्षा की जा रही है। पिछले 2 दिनों में प्रधानमंत्री की ये दूसरी बैठक है। शुक्रवार को भी देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर उन्होंने बैठक की थी। दिल्ली में कोरोना वायरस के नए मामलों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 24,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर भी 24% के पार हो गई है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन और दवाई जो है रेमडेसिविर उसकी कमी है। अस्पतालों में तेजी से बेड भरते जा रहे हैं। बेड बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में हालात गंभीर हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन साहब से फोन पे बात की और उनसे मैंने निवेदन किया। ये तीनों चीजें मैंने उनसे मांगी, चारों चीजें। एक तो मैंने उनसे निवेदन किया कि दिल्ली के अंदर बेड्स की बड़ी मात्रा में कमी हो रही है। केंद्र सरकार के लगभग 10,000 बेड्स हैं दिल्ली में। इसमें से कम 50% बेड्स कोरोना के लिए रिजर्व किए जाएं, तो एकदम से 3-4 हजार बेड्स एक्स्ट्रा कोरोना के मरीजों को मिल सकता है। दूसरा, उनको मैंने बताया कि किस तरह से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अगर ऑक्सीजन की तुरंत सप्लाई दिल्ली में की जाए, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आज मुझे बताया गया है कि ज्यादा कमी हो रही है, तो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत करवा दी जाए। और तीसरा, मैंने उनको बताया कि रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब की काफी किल्लत हो रही है, अगर वो मुहैया कराई जा सके। देश में कोरोना से बिगड़ते हालात पर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना से लड़ाई एक राष्ट्रीय चुनौती है जिसे राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा है कि तैयारी के लिए 1 साल होने के बावजूद आज फिर हम उसी स्थिति में फंस गए हैं। साथ ही उन्होंने मेडिकल ऑक्सीजन, बेड और वैक्सीन की कमी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी निशाना साधा। हरिद्वार में जूना अखाड़े ने कुंभ के समापन का ऐलान कर दिया है। आज ही जून अखाड़े के प्रमुख अवधेशानंद से प्रधानमंत्री मोदी की बात हुई थी। वहीं मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने आज कहा कि कुंभ से लौट रहे लोग प्रसाद की तरह दूसरे राज्यों में कोरोना बांटेंगे, इसलिए कुंभ से लौट रहे लोगों को क्वारंटीन करना बहुत ही जरूरी है। जैसा लास्ट दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ अपना मुस्लिम बांधवों का 27 लोग आने के बाद जो बढ़ गया, वैसे भी आज भी हर राज्य में ये लोग प्रसाद जैसा कोरोना बांटेंगे। अभी बचना है तो उनको सबको जिस राज्य में जाएंगे उनको खुद के पैसे से क्वारंटाइन करना चाहिए, उनका रिपोर्ट देखना चाहिए। उधर कई शहरों में कोरोना के चलते हालात खराब हो चुके हैं। गाजियाबाद के शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। खुद बीजेपी के ही राज्यसभा सांसद ने योगी सरकार से बेड की कमी को लेकर चिट्ठी लिखी है। गाजियाबाद में लगातार बिगड़ते हालात पर रवि रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। गाजियाबाद के शमशान घाट में दोपहर के 2 बज चुके हैं, लेकिन इन लाशों के अंतिम संस्कार का वक्त अब भी नहीं आया है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत शमशान घाट में जहां एक तरफ लाशें हैं तो दूसरी तरफ एम्बुलेंस भी कतार में लगी है। शमशान घाट के संचालक मानते हैं कि जहां आम दिनों में 10 से 20 लाशें अंतिम संस्कार के लिए आती थीं, बीते 2-3 दिन से यहां 30 से 40 लाशें आ रही हैं। यहाँ की व्यवस्थाओं में हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अब क्या है कि पब्लिक जो है, बहुत लोग आते हैं डेथ में। अब क्या है कि कोरोना काल है, इस समय दोबारा 1 हफ्ते 4-5 दिन से लगभग जो है कोरोना का केस आने लगे हैं डेथ से, तो वो अलग व्यवस्था इलेक्ट्रिक में चल रहा है, इलेक्ट्रिक की शब्दा प्रणाली में। परिवार से कम जो है बड़ी मुश्किल तो हुई भी है। हम 4-5 लोग आए हैं और 8 लोग ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव हैं। 4 लोग यशोदा हॉस्पिटल में और 3 लोग हमारे संतोष हॉस्पिटल में। हम लोग यहाँ तकरीबन 11:30 बजे करीब आए हैं, 11:30 पौने 12, और अब ये वक्त हो ही रहा है। 2.5 घंटे हो चुके हैं। 2.5-3 घंटे हो गए। बाकी सबको भी वेटिंग में रखा गया है। हाँ, लेकिन शमशान घाट की हालत जितनी खराब है, सरकारी आंकड़े उतने ही संतोषजनक। ये गाजियाबाद के 16 अप्रैल के कोविड आंकड़े हैं, जिनमें मौत 0 और कोविड के सक्रिय मरीज
2260 दिखाए गए हैं। लेकिन हालात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 17 लाख से ज्यादा की इस आबादी में सरकारी अस्पतालों में कोविड के बेड महज 550 के आसपास ही हैं। खुद गाजियाबाद में रहने वाले बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल अब सेना से अस्थायी कोविड अस्पताल बनाने की मांग कर रहे हैं। कोविड-19 के बढ़ते हुए प्रकोप के कारण मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश एवं भारत सरकार के रक्षा मंत्री माननीय आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी को पत्र लिख के ये रिक्वेस्ट की है कि गाजियाबाद चूँकि दिल्ली के बराबर में है, यहाँ संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है, यहाँ अस्थायी हॉस्पिटल अथवा जो हमारे बैंकेट हॉल या हॉल्स हैं उनमें व्यवस्था कराई जाए ताकि गाजियाबाद की जनता इस संक्रमण से लड़ाई लड़ सके। पूरे गाजियाबाद में कोविड के बेड की संख्या है 1856। अभी जो मरीजों की जो सक्रिय मरीज हैं गाजियाबाद में, वो सरकारी जो आंकड़े हैं, ये 16 तारीख के हैं सरकारी आंकड़े कि 2260 मरीज हैं, यानी सक्रिय जो मरीज हैं गाजियाबाद में वो 2260 हैं। 100 से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 2260 सक्रिय मरीज हैं। तो ऐसे हालात में आम आदमी तो अब घबरा ही रहा है, साथ में जो सरकार में सत्ता में बैठे हुए जो मंत्री और सांसद हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं इस बात का डर है और चिंता भी है कि अगर इसी तरीके से केस बढ़ेंगे तो आखिर स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो किस हद तक लोगों को मुहैया हो पाएंगे। लेकिन इस खबर को देखकर घबराएं नहीं, बल्कि कोरोना से बचाव पर आप लोग सख्ती से अमल करें, क्योंकि सरकार फिलहाल कोरोना के सामने घुटनों पर नजर आ रही है। गाजियाबाद से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देश में रोजाना कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में रेमडेसिविर इंजेक्शन की तो भारी कमी है ही, साथ ही कोरोना के इलाज के लिए दूसरी जरूरी दवाइयां भी नहीं मिल रही हैं। लोग फैबीफ्लू और आइवरमेक्टिन जैसी दवाइयों के लिए दर दर भटक रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। 70 साल के चमन गुप्ता दिल्ली के एम्स के पास एक के बाद एक कई मेडिकल स्टोर पर जाकर फैबीफ्लू दवाई ढूंढ रहे हैं, पर उनके हाथ निराशा ही लग रही है। चमन गुप्ता के दामाद को कोरोना हुआ है और वो दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं, जहां डॉक्टरों ने उनसे फैबीफ्लू नाम की दवाई लाने को कहा है। लेकिन सुबह से लगभग 100 से ज्यादा मेडिकल स्टोर ढूंढ लिए हैं, पर उन्हें फैबीफ्लू नहीं मिली। रिपोर्ट आने के बाद 3 दिन से एडमिट है, उन्होंने रिपोर्ट आते ही उन्होंने ये दवाई ली थी, ये फैबीफ्लू। हाँ, और वहाँ हम बीच बिहार में देखा, इधर साहिबाबाद में देखा, इधर जितना भी मुझे तो ये बड़ा ताज्जुब हो रहा है, ना दवाई मिल रही ना वो। कल जब हर्षवर्धन जी ने कहा या यहाँ दवाई कोई कमी नहीं है, कोई बैटरी कमी नहीं है, तो मैं तो 2 केमिस्ट वालों से लड़ा कि मैंने भाई हर्षवर्धन जी ने बोला है कि कोई दवाई कमी नहीं है, तो तुम तो दे नहीं रहे हो। दरअसल देश में रेमडेसिविर तो पहले ही नहीं मिल रहा था और अब एंटीवायरल फैबीफ्लू भी मेडिकल दुकानों से गायब हो चुका है। हमने भी दिल्ली के कई मेडिकल स्टोर पर जाकर पता किया। मेरे पास लगभग 15-20 दिन से शॉर्ट चल रहा है इसका। 15-20 दिन से जो पर्चे आ रहे हैं ना, उसके बाद मेरे पास क्या डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी नहीं है, तो इस हिसाब से हम आगे किसी को दे नहीं पा रहे हैं। जिस हिसाब से केसेज बढ़ रहे हैं उस हिसाब से मेरे पास लगभग 100-150 ऐसे पर्चे आ जाते हैं, तो फिर हाथ पक के चले जाते हैं। और आइवरमेक्टिन भी नहीं मिल रहा है। आइवरमेक्टिन शुरू से ही शॉर्ट रहा है, थोड़ा बहुत सप्लाई आता है फिर उसका निकल जाता है, उसमें हम शॉर्टेज नहीं कर सकते, कभी जैसे 2 दिन बाद आ भी सकता है। 7 दिन हो गए करीब नहीं आया। आइवरमेक्टिन तो आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ जाता है। रेमडेसिविर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि रेमडेसिविर के अलावा भी कई दवाइयों की कमी हो रही है। कराई जा सके। टोसिलिजुमैब की काफी किल्लत हो रही है, अगर वो मुहैया कराई जा सके। हमें केंद्र सरकार से हमेशा कोरोना की लड़ाई के दौरान मदद मिली है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस बार भी केंद्र सरकार दिल्ली में हमें पूरी मदद मिलेगी। दिल्ली ड्रग ट्रेडर संघ का कहना है कि उनको रेमडेसिविर के अलावा फैबीफ्लू, टोसिलिजुमैब जैसी दवाइयां इन्हें बनाने वाली कंपनियों से नहीं मिल रही हैं, इसलिए मार्केट में कमी है। बहुत ही दुर्भाग्य से कहूंगा कि इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। फैबीफ्लू को लेके भी एक दिक्कत आ रही है।
परेशानी है, बट फिर भी वो अवेलेबिलिटी चल रही है, बट उतनी अवेलेबल नहीं है जितनी की डिमांड आ रही है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। सच्चाई यही है कि दिल्ली और यूपी जैसे राज्यों में रेमडेसिविर के अलावा भी फैबीफ्लू जैसे दवाइयों के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। हर सरकारें दावा करती हैं कि हमारे पास दवाइयों की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, और हकीकत आपके सामने है। तो दवाई कमी नहीं है, तो हर्षवर्धन सहयोगी प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले के दुमका ट्रेजरी केस में आज लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी है। लालू प्रसाद यादव फिलहाल दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। रांची जेल में सेहत बिगड़ने के बाद उन्हें एम्स लाया गया था।